नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है। और अजमेर के चौहान वंश में आज हम अध्ययन करेंगे अजयराज चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को लेकर के। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान। अगला प्रश्न, अजयराज चौहान के पिता का नाम क्या था? अजयराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज प्रथम। मित्रों, याद रखिए कि अजयराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान था और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित और सांबर के जो जितने भी शासक हुए उन शासकों से संबंधित हमने पिछली कक्षा में वर्णन या फिर पढ़ लिया था कि सांबर के जो चौहान है उनके आदि पुरुष या चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, और फिर वासुदेव के बाद में जो जो भी राजा हुए उन सब के विषय में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। और सांबर के जो चौहान थे उनके अंतिम शासकों की, यानी कि सांबर का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र अजयराज ने ही अजमेर की स्थापना की। तो अजयराज चौहान के पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। अब बात करें अगले प्रश्न की। अजयराज चौहान का शासनकाल कब तक माना जाता है? अजयराज चौहान का शासनकाल माना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? चौहान वंश का दूसरा सबसे प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान को। मित्रों, यानी अजमेर का जो चौहान वंश है, चौहान वंश के जो दूसरा प्रतापी शासक है वह अजयराज चौहान को कहा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की। किस काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? किसके काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजयराज चौहान को। मित्रों, याद रखिएगा कि अजयराज चौहान का जो काल है, यानी अजयराज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, अजयराज के समकालीन मालवा का शासक कौन था? अजयराज के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नरवर्मन। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। अजयराज ने अपनी सीमा कहां तक बढ़ा ली थी? अजयराज ने अपनी सीमा कहां तक बढ़ा ली थी? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा तक। मित्रों, पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की कि अजयराज के समकालीन मालवा का शासक कौन था, तो नरवर्मन। यानी अजयराज ने नरवर्मन जो मालवा का शासक था को पराजित करके मालवा तक अपनी सीमा का या अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अगला प्रश्न, अजयराज ने वर्मन के किस सेनापति को बंदी बनाया था? अजयराज चौहान ने मालवा के शासक नरवर्मन के किस सेनापति को बंदी बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुल्हान को। अगला प्रश्न, अजयराज ने नरवर्मन को किस नदी के किनारे हराया? अजयराज ने नरवर्मन को किस नदी के किनारे हराया? तो इसका सही उत्तर होगा अवंती नदी के किनारे। मित्रों, याद रखिएगा कि नरवर्मन जो मालवा के परमार शासक था को अवंती नदी के किनारे अजयराज चौहान ने पराजित किया और उज्जैन पर आक्रमण करके उसके सेनापति सुल्हान को बंदी बनाया और अपने राज्य की सीमा मालवा तक बढ़ा ली थी। अगला प्रश्न,
अजय राज ने अजमेर की स्थापना कब की? यानी अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1113 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अजय राज ने अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किस पहाड़ी पर की? अजय राज ने अजय मेरु दुर्ग की स्थापना किस पहाड़ी पर की? तो इसका सही उत्तर होगा बीठली पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, अजय राज ने चौहानों की राजधानी सांबर के स्थान पर किसे बनाई? अजय राज चौहान ने चौहानों की जो राजधानी है वह सांबर के स्थान पर किसे बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर को। मित्रों याद रखिए कि अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर, जिसे अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है, यानी अजमेर नामक नगर की स्थापना की और बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया। और इसी अजमेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसे गट बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। और मित्रों याद रखिएगा कि चौहानों की जो राजधानी थी वह सांबर थी और अजय राज चौहान ने सांबर के स्थान पर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, अजय राज ने चांदी के सिक्के किस नाम से चलाए थे? अजय राज चौहान ने चांदी के सिक्के किस नाम से चलाए? तो इसका सही उत्तर होगा श्री अजय देव या अजय प्रिय दम्ब के नाम से। और मित्रों चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर भी अजय राज चौहान ही होगा। अगला प्रश्न, अजय राज के सिक्कों पर किस देवी का चिन्ह खुदा हुआ है? अजय राज के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर किस देवी का चित्र अंकित है? तो इसका सही उत्तर होगा मां लक्ष्मी का। अगला प्रश्न, अजय राज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम खुदा हुआ है? अजय राज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम खुदा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा सोमलेखा या सोमलवती का। मित्रों याद रखिए कि श्री यानी अजय राज चौहान ने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए और इनके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का चिन्ह तो दूसरी तरफ अजय देव खुदा हुआ मिलता है, जिसमें से कुछ सिक्कों पर इनकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का भी नाम मिलता है। अगला प्रश्न, अजय राज ने जीते जी राज्य का भार किसे सौंप दिया? यानी अजय राज चौहान ने जीते जी राज्य का भार किसे सौंप दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र अर्णोराज को। मित्रों याद रखिएगा कि अजय राज ने जीती जी राज्य का भार अपने लड़के अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर, जिसे कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो अर्णोराज को सौंप करके वे पुष्कर के पास तपस्या करने चले गए थे। अगला प्रश्न, अजय राज की शादी किस चालुक्य राजकुमारी से हुई थी? यानी अजय राज चौहान की शादी किस चालुक्य शासक की राजकुमारी से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांचन देवी से। और मित्रों याद रखिएगा कि कांचन देवी चालुक्य शासक अजय सिंह की पुत्री थी। अगला प्रश्न, अजय राज का झगड़ा किस दूसरे चालुक्य राजा से चलता रहा? यानी अजय राज चौहान का झगड़ा किस दूसरे चालुक्य राजा से चलता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारपाल से। मित्रों याद रखिएगा कि अजय राज का पहले तो झगड़ा अजय सिंह से चल रहा था, लेकिन अजय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अजय राज से करके उससे संधि कर ली थी, लेकिन चालुक्य शासक कुमारपाल का अजय राज के साथ झगड़ा चलता रहा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अजमेर के चौहानों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में अर्णोराज यानी आनाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।